Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the Academic World. I'm your chemistry teacher Sir Munir Ahmed, and today we are starting chapter 17 Group 2 Elements, the very first chapter of 12th New Chemistry 2026. In this video, we will cover the introduction and the most important topic, properties and trends of Group 2 elements. So please watch till the end because understanding this topic properly will make the rest of the chapter much easier for you. So let's start with the introduction at first. Group 2 elements are S block elements in group 2 of the periodic table. So dear students, अगर हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एंड दिस इज ग्रुप 2। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है हमारे पास वेरी फर्स्ट एलिमेंट है बेरिलियम, उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38, बेरियम का 56 और रेडियम का है 88। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इनके एटॉमिक नंबर को याद रखना चाहते हो तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसमें आप 8 को प्लस कर दो तो 12 हो जाएगा हमारे पास, जो कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बनेगा। कैल्शियम की बात करें तो इसमें फिर आप 8 प्लस कर दो तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 बन जाएगा। इसमें फिर आप 18 को प्लस कर दो तो 38 बन जाएगा, जो कि स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर है। इसमें अगर आप 18 को फिर प्लस कर दो तो आपके पास 56 हो जाएगा, जो कि बेरियम का एटॉमिक नंबर है। इसमें फिर अगर हम 32 को प्लस कर दें तो रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इन ग्रुप 2 एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द ग्रुप 2 एलिमेंट्स जिनको हम इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। सो ये है हमारे पास वेरी फर्स्ट लाइन इंट्रोडक्शन सेक्शन में। सेकेंड लाइन है हमारे पास, दे आर आल्सो कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनको मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी रखता है, हम उसको मेटल एटम बोलते हैं। अब अगर हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव द एबिलिटी टू लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वजह से ग्रुप 2 एलिमेंट्स में अगर हम बात करें एटम्स की तो ये क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं तो इस वजह से इन पे चार्ज क्या आएगा, 2 पॉजिटिव, क्योंकि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो इस वजह से हम इनको ग्रुप 2 एलिमेंट्स को मेटल्स भी बोलते हैं। अब इनको अर्थ मेटल्स इस वजह से बोलते हैं बिकॉज ऑफ देयर अकरेंस इन द अर्थ क्रस्ट, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में हमारी जो ज़मीन है वो जिन एलिमेंट्स से मिलकर बनी है उसमें ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, स्पेशली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बिकॉज दीज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर अमंग द 8 मोस्ट वाइडली अकरिंग एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, अपनी ज़मीन की बात करें, तो ये जिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट वाइडली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, जो कि तादाद में टोटल 8 है, उन 8 में से जो 2 एलिमेंट्स हैं वो उनका ताल्लुक ग्रुप 2 से है। उसमें एक एलिमेंट है हमारे पास कैल्शियम और सेकंड है हमारे पास मैग्नीशियम। जैसा कि मैंने आपके लिए ये 8 एलिमेंट्स भी इकट्ठे कर रखे हैं। इसमें आप देख सकते हो एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, कि हमारी अर्थ क्रस्ट जिन एलिमेंट से मिलकर बनी है उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो है ऑक्सीजन की 46%। उसके बाद सेकंड नंबर जो है वो सिलिकॉन का है 28%। उसके बाद एलुमिनियम है हमारे पास 8%, आयरन है 6% और कैल्शियम है 2.4%, जो कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है। उसके बाद अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये भी ग्रुप 2 एलिमेंट है और इसकी जो परसेंटेज है वो है 4%। ये टोटल 6 एलिमेंट्स। इसके अलावा सोडियम भी प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में और जो पोटाशियम है ये भी अर्थ क्रस्ट में मौजूद है। सो दीज आर द 8 एलिमेंट्स दैट आर वाइडली अकरिंग एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट, जिसमें आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम जो है हमारे पास ये भी ग्रुप 2 एलिमेंट है और जो मैग्नीशियम है ये भी ग्रुप 2 एलिमेंट है। और ये टॉप 8 जो एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, उनमें से 2 एलिमेंट्स का ताल्लुक किससे है, ग्रुप 2 से है।
So these elements, well, these elements present a class of metals having reactivity. Okay, at first I want to let you know people कि हम ग्रुप टू एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं। मेटल्स का तो मैंने आपको बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अर्थ का भी बता दिया कि इसमें जो अर्थ का वर्ड है ये इस वजह से है क्योंकि ग्रुप टू के एलिमेंट्स अर्थ को बनाने में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अल्कलाइन किस वजह से बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? अल्कलाइन हम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि अगर हम मेटल्स की बात करें, अगर हम अल्कलाइन फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रुप टू एटम्स जो कि मेटल्स होते हैं एक्चुअली, अगर हम इनका रिएक्शन वाटर के साथ करवाएं तो वाटर में डिज़ोल्व होकर ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, MOH ट्वाइस। अब ये क्योंकि हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और ये वाटर सोलुबल होते हैं, इस वजह से हम इनको अल्कलाइन बोलते हैं, ड्यू टू देयर सोलुबिलिटी इन वाटर। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वजह से हम ग्रुप टू एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की, तो दीज एलिमेंट्स प्रेजेंट अ क्लास ऑफ metals having reactivity between alkali metals and less reactive transition metals. So dear students, अगर हम बात करें ग्रुप टू एलिमेंट्स की तो ये किसके दरमियान में मौजूद हैं? अल्कली मेटल्स के दरमियान में और ट्रांजिशन मेटल्स के दरमियान में। अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो अल्कली मेटल्स बेटा बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। और अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, दे आर least reactive, they are less reactive than alkaline earth metals. So dear students, अगर हम इसको पीरियोडिक टेबल से समझें तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूँ कि ये जो हमारे पास ग्रुप टू एलिमेंट्स हैं ये किसके दरमियान में मौजूद हैं। ये एल्कली मेटल्स जिसको हम ग्रुप वन एलिमेंट्स बोलते हैं, ये सारे क्या हैं बेटा? ग्रुप वन एलिमेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। वेल, अल्कली मेटल्स क्या होते हैं बेटा? बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं। जबकि अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें जो जिनका ताल्लुक ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक है, हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की निस्बत। तो इसलिए आपकी बुक पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं ये कहाँ पर मौजूद हैं? दे आर प्रेजेंट एक्चुअली between the alkali metals that are highly reactive and D block elements which are less reactive. I hope आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। So dear students, next है हमारे पास uses। अगर हम ग्रुप टू एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें वेरी फर्स्ट जो मेंबर है वो है हमारे पास बेरिलियम है हमारे पास, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 4। उसके बाद है मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12, जो कि अभी मैंने आपको ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में भी दिखा दिया है। इसके यूजेस है हमारे पास, बेरिलियम जो है हमारे पास, इसको यूज़ किया जाता है टू मेक एलॉय। वो तमाम एलॉयस जिनको एरोस्पेस मटेरियल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो एलॉय कॉपर के बने होते हैं। अब बेटा जो एलॉय है हमारे पास ये कैसे बनते हैं? जब हम एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ अटैच करते हैं तो एलॉय बनता है। अब कॉपर हमारे पास एक मेटल है, इसके साथ हम बेरिलियम की कोटिंग कर देते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे अगर हम कॉपर के ऊपर बेरिलियम की कोटिंग करें और एलॉय बना दें तो इससे एरोस्पेस मटेरियल्स को क्या फ़ायदा होता है? तो इस वजह से हम कह सकते हैं, इसकी रीज़न ये है डियर स्टूडेंट्स कि एरोस्पेस मटेरियल्स के लिए कॉपर के बने हुए एलॉय इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ख़ास तौर पर कॉपर के ऊपर बेरिलियम की कोटिंग इस वजह से की जाती है क्योंकि इस तरह से कॉपर कोरोजन फ्री हो जाता है, इसको जंग नहीं लगता, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एरोस्पेस मटेरियल्स बनाने के लिए इन एलॉयस को इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड, अगर हम ग्रुप टू एलिमेंट्स की बात करें, सेकंड इसका एलिमेंट है मैग्नीशियम। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मौजूद है? एक ऑर्गेनेली है प्लांट्स के अंदर जिसका नाम है प्लास्टिड्स। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा प्लास्टिड की, आपने 3 टाइप्स पढ़ी होंगी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, दिस इज़ अ ग्रीन मैटर इन प्लांट्स एक्चुअली, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एडिशनली थोड़ा सा क्लोरोफिल के बारे में बताऊं तो
प्लांट के जो लीव्स हैं इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करवाता है। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन बनती है। अगर हम क्लोरोफिल में से इस मैग्नीशियम, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम मैग्नीशियम को रिमूव कर दें तो क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो सकता, और इस वजह से फिर ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और इस अर्थ पर लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो मैग्नीशियम जो है ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है क्लोरोफिल का। सो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, दीज आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फायरवर्क्स ड्यू टू देयर वाइब्रेंट फ्लेम कलर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात करें, इनका अगर हम रिएक्शन हवा के साथ करवा दें, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इनकी कंबशन होती है, और इनकी कंबशन में जो फ्लेम के कलर्स बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं, मतलब इनके जो फ्लेम का कलर है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है, रंग बिरंगे इनके कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। जैसा कि इसी वजह से, इनके डिफरेंट कलर्स की वजह से ही इनको फायरवर्क में यूज़ किया जाता है। फायरवर्क्स जैसा कि आपने कई दफ़ा ऑब्जर्व किया होगा, आपने अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो यहाँ पे भी जो ओपनिंग सेरेमनी वगैरह आपने देखी होगी, तो वहाँ पे भी फायरवर्क इस्तेमाल किया गया, या हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशंस वगैरह होती है, या पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल ईद वगैरह के मौका पर भी सेलिब्रेशंस वगैरह की जाती है, या शादियों वगैरह के मौके पर जो फायरवर्क्स की जाती है उसमें डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो दरअसल ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम मौजूद होते हैं। अगर हम इनके कलर्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो आपकी बुक में ही इनके कलर्स दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मैग्नीशियम का जो कलर है वो ब्रिलियंट वाइट कलर है, ये इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता। बाकी अगर हम कैल्शियम की बात करें तो इसका जो फ्लेम का कलर है वो आप देख सकते हो ऑरेंज रेड है। स्ट्रोंशियम के फ्लेम कलर की बात करें तो इसका कलर ब्रिलियंट रेड है, ब्राइट रेड भी आप बोल सकते हो। अगर हम बेरियम की बात करें तो इसके फ्लेम का कलर एप्पल ग्रीन है। सो इनके डिफरेंट कलर्स की वजह से इनको फायरवर्क में यूज़ किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें वेरी फर्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका टाइटल है प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। वेल, सबसे पहले हम इसमें ग्रुप 2 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, और फिर हम टेबल में इनका ट्रेंड वगैरह भी देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 की वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंक्रीज़ होती हैं, कौन सी डिक्रीज़ होती हैं, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करती हैं, या स्पेशली ख़ास तौर पर वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, यूनिक बिहेवियर शो करते हैं, पेक्यूलियर बिहेवियर शो करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ के जो वेरी फर्स्ट लाइन है वो है हमारे पास, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें, और इनके आउटर मोस्ट अगर हम सब शेल्स की बात करें, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और इनके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सब शेल में मौजूद होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास टेबल में इन सब के एटॉमिक नंबर गिवन है, जिसमें हमारे पास बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी नीचे गिवन है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आप देख सकते हो, सबसे पहले हमारे पास हीलियम है, उसके बाद 2s2 लिखा हुआ है। अब NH2 का मतलब है n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, सॉरी n की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो सकती है, एंड सो ऑन, 3 हो सकती है, 4, 5 एंड 6। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख कर देखें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसमें सबसे पहले हम हीलियम लिखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो बाकी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो 2s में चले जाएंगे। इसी तरह से मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर डियर स्टूडेंट्स 12 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमने नियोन लिखना है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में चले जाएंगे, 3s में। इसी तरह से कैल्शियम के एटॉमिक नंबर 20 है हमारे पास, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में सबसे पहले आर्गोन लिखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन 4s में चले जाएंगे। स्ट्रोंशियम जिसका एटॉमिक नंबर 38,
इसमें क्रिप्टॉन, इसका एटॉमिक नंबर 36 है और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन 5s में चले जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 56, जबकि जीनोन का एटॉमिक नंबर है 54 और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन 6s में चले जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो इसमें हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन और जीनोन ये सारे नोबल गैसेस हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ये सारे स्टेबल होते हैं। इसके साथ हम S2 लिख देंगे और नंबर जो है वो वेरी करेगा 2, 3, 4, 5, 6 etc. So all these elements have 2 electrons in their outermost S subshell, therefore they exhibit similar chemical properties. So dear students, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्रुप 2 एलिमेंट्स की कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब ग्रुप 2 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस वजह से सेम होती हैं क्योंकि ये सारे एक ही ग्रुप में मौजूद हैं और एक ही ग्रुप में मौजूद होने की वजह से इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक ही सबशेल के अंदर मौजूद हैं और वो एस सबशेल है। और एस सबशेल में जितने भी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं सबके एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी, लेकिन इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑब्वियसली वेरी करती हैं। However, the properties of the elements vary from top to bottom in the group, जबकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या करेंगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे वेरी करेंगे, जिनको हम अभी टेबल में भी देखेंगे। So salient characteristics of group 2 elements are given in table. Okay, the trend in melting point and density are related to the different packing of the metal atoms down the group. So dear students, यहाँ पे बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स गिवन है जिसमें उसने मेंशन किया है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो डेंसिटी है। अब उसने बाकियों को मेंशन नहीं किया, उसने इन दो को ही मेंशन करके आपको क्यों बताया है, उसको मैं जब इस टेबल को एक्सप्लेन करके यहाँ तक पहुँचूँगा तो मैं इसकी रीज़न आपको वहाँ पे बता दूँगा इंशाल्लाह। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एटॉमिक नंबर मैं आपको ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में समझा चुका हूँ ऑलरेडी कि आपने याद करने का जो तरीका है वो किस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आप याद करना चाहते हो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के नेम्स को, जिसमें वेरी फर्स्ट नेम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और इसके बाद रेडियम भी है हमारे पास, ठीक है, जिसका सिंबल क्या है, Ra। सो अगर आप इनके नेम को याद रखना चाहते हो तो आप याद कर सकते हो बे। ओके, इनका जो इजीएस्ट वे है वो है बे मज। सो बे क्या है, बेरिलियम, और मज क्या है आपके पास, मैग्नीशियम। बे मज का क्या है आपके पास डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम। बे मज का सर क्या है इसमें, स्ट्रोंशियम। बड़ा, सो डियर स्टूडेंट्स, बड़ा क्या है इसमें, Bara, इसमें बेरियम आ जाएगा और रेडियम आ जाएगा, Ba बड़ा। सो बे मज का सर बड़ा, इसका मतलब मज किसको बोलते हैं, भैंस को बोलते हैं, और भैंस का सर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बड़ा होता है। सो आप इसको याद कर सकते हो। अगर आपको मुश्किल आ रही है याद करने में तो आप इस तरह से भी इसके जो सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के वो आप लिख सकते हो, और उसको याद करने का जो आसान सा तरीका था वो मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज़ आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, लाइक BEGM, बेगम का सर बड़ा। वेल, एटॉमिक नंबर 4, 12, 20, 38, 56 बता दिया आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बता दिया। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड जो फीचर है हमारे पास वो है मेटालिक रेडियस। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो मेटालिक रेडियस इंक्रीज करता है। जैसा कि आप देख सकते हो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 112 है, पिकोमीटर। पिकोमीटर PM है, पिकोमीटर ये रेडियस का यूनिट है एक्चुअली। उसके बाद मैग्नीशियम का मेटालिक रेडियस बेरिलियम से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा कैल्शियम का है 197, इससे ज़्यादा स्ट्रोंशियम 215 और इससे ज़्यादा बेरियम का है 222। उसके बाद आयोनिक रेडियस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, आयोनिक रेडियस भी ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगा, लेकिन आयोनिक रेडियस की बात करते हैं तो जब कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप 2 के एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो इन पे चार्ज 2 पॉजिटिव आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एटम है जिसका साइज़ लार्ज होगा, लेकिन जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर जाता है, मतलब आयन का साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो इसका मतलब है जो मेटालिक रेडियस है ये तो लार्ज होता है, लेकिन इसकी निस्बत अगर हम आयोनिक रेडियस की बात करते हैं तो ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल हो जाता है। सो बेरिलियम का एटॉमिक रेडियस कितना है 112, जबकि आयोनिक रेडियस क्या होगा 31। इसी तरह से मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस तो ज़्यादा है, लेकिन आयोनिक रेडियस क्या होगा 65, जो कि कम है। इसी तरह से बाकी सारे एलिमेंट्स का भी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है और आयोनिक रेडियस कम होता है। लेकिन अगर हम आयोनिक रेडियस की टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप बात करें तो ऑब्वियसली आयोनिक रेडियस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसमें सबसे कम बेरिलियम का है आयोनिक रेडियस 31 पिकोमीटर, फिर उससे ज़्यादा मैग्नीशियम का 65, 99, 113 एंड 135 इंक्रीज होता जा रहा है ग्रेजुअली। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। जैसा कि आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा बेरिलियम क्या है 900, उससे कम मैग्नीशियम क्या है 738, उससे कम 590, फिर 550, फिर 503। अगर हम डियर स्टूडेंट्स बात करें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो फर्स्ट की निस्बत जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ये लार्ज होती है। जैसा कि आप बेरिलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देख सकते हो 900 है, जबकि सेकंड क्या है लार्ज है। इसी तरह से मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन 738 है, जबकि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी लार्ज है 1451 है। इसी तरह से बाकी सारे एलिमेंट्स की भी आप देख सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ को, जिसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, जबकि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम सिर्फ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप बात करें ट्रेंड की, तो ऑब्वियसली ये क्या होता है डिक्रीज़ होती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जिस तरह से डिक्रीज़ होती है तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज़ है। जैसा कि बेरिलियम की सबसे ज़्यादा है 1757, फिर उससे कम 1451, 1145, 1064 एंड 965 सॉरी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ करती है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ करती है, जबकि मेटालिक रेडियस क्या होता है इंक्रीज़ करता है और आयोनिक रेडियस भी क्या होता है इंक्रीज़ होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है, सबसे ज़्यादा बेरिलियम की 1.5 है, फिर 1.2, फिर 1.0, फिर 1.0 और फिर 0.9। सो डियर स्टूडेंट्स, एमकैट में, ईकैट में और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रुप 2 में वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है। तो वो है डियर स्टूडेंट्स कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है और वो है 1.0, दैट इज़ सेम फॉर बोथ द एलिमेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली इंक्रीज़ करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर है हमारे पास। इसी तरह से डेंसिटी है तो इसको भी इंक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे बेरिलियम की, जो कि वेरी फर्स्ट एलिमेंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1287। उसके बाद मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, लेकिन बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम का तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, लेकिन कैल्शियम का फिर इंक्रीज़ हो गया 800, और फिर स्ट्रोंशियम का डिक्रीज़ हो गया, और फिर बेरियम का उससे भी कम है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नीशियम की कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बेरिलियम से कम है, ठीक है, और कैल्शियम से भी कम है। सो यहाँ पे मैग्नीशियम ने एक्सेप्शनल बिहेवियर शो किया है। इसी तरह से अगर हम इसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ एक साथ, और डेंसिटी चले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है उसकी क्या रीज़न है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम जो है आपकी बुक पे ऑलरेडी मैंने आपको लाइन मार्क करवा दी थी, अभी दोबारा भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि मैग्नीशियम जो है बेटा, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल पैकिंग स्ट्रक्चर है। अब क्रिस्टल पैकिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें एक जो टाइप है वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको HCP भी बोलते हैं। मैग्नीशियम डियर स्टूडेंट्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग शो करता है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम बात करें मैग्नीशियम एटम की, तो हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम जो है ये पड़े हुए हैं। अब मैग्नीशियम के जो एटम्स हैं बेटा, इसमें जो पैकिंग होती है वो हेक्सागोनल है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, लूज पैकिंग होती है। अब लूज पैकिंग की वजह से जो मैग्नीशियम है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। इसके मॉलिक्यूल्स जब एक्सपेंड हो जाएंगे तो इनकी पैकिंग लूज का हो जाती है। अब बेटा इनकी जब
पैकिंग लूज़ हो जाएगी तो इनको मेल्ट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब इनको मेल्ट करना क्योंकि आसान है तो इस वजह से हमें टेम्परेचर भी कम चाहिए होगा, तो इसी वजह से इनका मेल्टिंग टेम्परेचर या आप कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है ड्यू टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। So dear students, this is the reason why the melting point of magnesium is less than beryllium and it is also less than calcium. कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम से इस वजह से ज़्यादा होता है क्योंकि मैग्नीशियम में जो क्लोज पैकिंग होती है वो फेस सेंटर्ड होती है, जबकि मैग्नीशियम में मैंने आपको बताया इसमें जो क्लोज पैकिंग है वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो कि लूज पैकिंग होती है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी बेरिलियम की है 1.85, उससे कम डेंसिटी है 1.74, इससे कम है 1.54, लेकिन फिर डेंसिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, स्ट्रोंशियम की 2.64 है और बेरियम की 3.51 है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें कैल्शियम को, तो कैल्शियम पेक्यूलियर बिहेवियर शो कर रहा है, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है, आप देख सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम की डेंसिटी मैग्नीशियम से कम है, ठीक है, और स्ट्रोंशियम से भी कम है, इन दोनों से कम है। अब इसकी क्या रीज़न है? सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो रीज़न है वो ये है कि जो हमारे पास कैल्शियम है, इसकी जो कैल्शियम क्योंकि मेटल है, इसकी जो मेटालिक स्ट्रक्चर है वो ओपन है। अब इसकी मेटालिक स्ट्रक्चर ओपन किस तरह से है, वो इस वजह से है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम लिख कर देखते हैं तो इसका जो 3D ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होता है। मतलब कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के एटॉमिक नंबर 20 है हमारे पास फॉर एग्जांपल। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, 4s2 और उसके बाद आएगा 3d। अब इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें जो 3D ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो 20 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो चुके हैं। 2 + 2 6, सॉरी 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 18 20। सो 3D ऑर्बिटल एम्प्टी है। अब 3D ऑर्बिटल एम्प्टी होने की वजह से इसका मेटालिक लेटस ओपन हो जाता है। जब इसका मेटालिक लेटस एक्सपेंड कर जाएगा तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है डियर स्टूडेंट्स, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। आप इस रिलेशन में देख सकते हो कि डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो फिर डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द रीज़न why the density of calcium is less than magnesium and strontium. Dear students, लास्ट हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप 2 एलिमेंट्स की वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है हमारे पास बेरिलियम की है 1.97, इससे ज़्यादा है मैग्नीशियम की 2.34, कैल्शियम की 2.87, 2.89 एंड 2.91। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप फॉर ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इस वजह से इंक्रीज़ होती है क्योंकि रिएक्टिविटी जो है वो ग्रुप 2 एलिमेंट्स की टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इंक्रीज़ करती है। रिएक्टिविटी इस वजह से इंक्रीज़ करती है क्योंकि ग्रुप में टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। रिएक्टिविटी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। सो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सब शेल। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्रुप 2 के आउटर मोस्ट सब शेल में, जो कि एस सब शेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो जब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे तो इन पे +2 चार्ज आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। जब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स डियर स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे तो इन पे +2 चार्ज आ जाता है और जो आयन बनता है वो क्या होता है, स्टेबल आयन। स्टेबल आयन इस वजह से होता है क्योंकि ये नियरेस्ट जो नोबल गैस है उनकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेते हैं, इस वजह से। सो दिस मेक्स देम रिएक्ट क्विकली विद अदर एलिमेंट्स। जैसे ही ग्रुप 2 के एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो ये आयंस बनाते हैं और आयंस जैसे ये बनते हैं तो ये क्विकली दूसरे आयंस के साथ क्या कर जाते हैं, अपोजिट आयंस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं
और ये रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज करती है फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें ग्रुप 2 की, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। किस वजह से इंक्रीज करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे बोर्ड एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इसकी 3 रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, ये है रीज़न नंबर 1। रीज़न नंबर 2 है हमारे पास कि जो शील्डिंग इफेक्ट है ये भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से इनर शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में मौजूद आउटर मोस्ट शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उनको न्यूक्लियस के इफेक्ट से शील्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। सो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, और जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलरेडी आप पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हो, यहाँ पे भी बता देता हूँ कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप साइज इंक्रीज करता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, जिसकी वजह से उसको रिमूव करना आसान हो जाता है। जितना ज़्यादा आसान होगा उतनी ही ऑब्वियसली एनर्जी कम लगेगी, इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द 3 रीजंस व्हाई रिएक्टिविटी इंक्रीज फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, जिसमें वेरी फर्स्ट रीज़न मैंने बताया साइज इंक्रीज होगा, सेकंड है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, और थर्ड है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। So this makes the removal of electron easier and the reactivity increase. So जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसा कि आप देख सकते हो बेरिलियम का साइज़ सबसे कम है ग्रुप 2 में, मैग्नीशियम का साइज़ उससे ज़्यादा है, कैल्शियम का साइज़ उससे ज़्यादा है, स्ट्रोंशियम का कैल्शियम से भी ज़्यादा है, और बेरिलियम का साइज़ अपने ग्रुप में बाकी तमाम मेंबर से सबसे ज़्यादा है। तो इसी वजह से रिएक्टिविटी भी बेरियम की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका साइज़ भी लार्ज है और इसका इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है। सो बेस्ड ऑन द अबव फैक्टर्स द रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी प्रेजेंटेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम एज गिवन बिलो। सो यहाँ पे आपको ट्रेंड दिखाया गया है जिसमें रिएक्टिविटी बताई गई आपको कि बेरिलियम इज़ लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, and magnesium is less reactive than calcium, which is less reactive than strontium, and it is less reactive than barium. It means बेरिलियम जो है बेटा इसमें सबसे least reactive metal है, और बेरियम जो है this is the most reactive element of group 2. So dear students, I hope आपको ये जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है ग्रुप 2 एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन और ग्रुप 2 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और इनकी ट्रेंड्स हमने पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल द एकेडमिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि चैप्टर 17 के जितने भी बाकी अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो आपसे स्किप ना हो जाए। So thank you so much for watching this video. Keep learning and all the best.